65% जो वहाँ वोटिंग हुई है छपरा में, और केसारी लाल यादव वहाँ 50,000 वोटों से जीतेंगे। और अगर वो चुनाव आयोग अगर उसमें कुछ गड़बड़ी करते तो उसकी बात अलग है, वरना केसारी लाल यादव इतने बड़े स्टार है, इतने पॉपुलर हैं वो, और इतने मतलब जनता उनकी वहाँ की छपरा की उनको चाहती है, और इतने चाहते जहाँ वो जा रहे थे तो हजारों की संख्या में लोग उनके साथ खुद उनको आके चुनाव लड़ा रहे थे। और केसारी लाल यादव के साथ जुल्म हो रहा है बिहार में, और बिहार में जंगल राज चल रहा है एनडीए का। सारे लोग ये कह रहे हैं कि केसारी लाल यादव अगर भाजपा में होते तो उनको कोई दिक्कत, न नोटिस आता न कुछ होता। हाँ, ये बात सच है। अगर वो भाजपा में होते तो उनको कोई नोटिस ना आता, उनको कुछ ना होता। यही मनोज तिवारी जो भाजपा के सांसद हैं, निरहुआ पूर्व सांसद, ये सब जो रहे हैं, ये सब उनको सपोर्ट करते, तब वो अच्छे हो जाते। अभी वो ऐसा है ना, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो पीडीए के, तो ये लोग जो है मन बन सब कहानियां बना रहे हैं उनके खिलाफ, और वो नहीं चाहते कि कोई तरीके से इसको मतलब इनको कैसे बर्बाद किया जाए, उनको कैसे चुनाव हरा दिया जाए। पर केसारी लाल यादव के सामने कौन सा अभिनेता जो बिहारी अभिनेता जैसे मनोज तिवारी हो गए, या पवन सिंह हो गए, निरहुआ हो गए, या रवि किशन हो गए, कौन सा अभिनेता है जो केसारी लाल यादव का मुकाबला कर पाएगा? कोई ऐसा अभिनेता नहीं है जो केसारी लाल यादव का मुकाबला कर पाए। साथियों नमस्कार, मैं वीर और आप देख रहे हैं काकोरी दंगल। दोस्तों आज बात होगी बिहार चुनाव को लेकर। बिहार के पहले चरण में जो 2020 के विधानसभा चुनाव में वहां पर 57.29 वोट पड़ा था, लेकिन इस बार 65.09% वोट पड़ा है। छपरा विधानसभा भी चुनाव में इस बार बम्पर वोट पड़े हैं। केसारी लाल यादव मैदान में थे। क्या लग रहा है कि अब वहां का चुनाव तो पड़ चुका है, वोटिंग पड़ चुकी है, मतगणना बाकी है, लेकिन जो लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है उस मामले को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे बीच एक भाई साहब, उनसे बातचीत करेंगे केसारी लाल यादव को लेकर। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार में चुनाव हुआ, वहां पर 57 पॉइंट वोट पड़े, लेकिन इस बार वहां का जो वोट परसेंट रहा वो काफी बढ़ गया है। इस बार 65 यानी 8% ज्यादा वोट पड़ा हुआ है। छपरा विधानसभा की अगर बातचीत करें तो क्या लग रहा है कि इस बार ये जो वोट प्रतिशत बढ़ा हुआ है, केसारी लाल यादव जीत पाएंगे या क्या होगा, कुछ होगा? केसारी लाल यादव जो चुनाव लड़ रहे हैं वो, पहली बात तो ये है कि उनके साथ जुल्म हो रहा है। हाँ। जुल्म कर रही है भाजपा, नोटिस पे नोटिस भेज रही है उनके खिलाफ। और जो भाजपा में चला जाता है वो जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल जाते हैं वो वैसे धुल जाता है। और 65% जो वहाँ वोटिंग हुई है छपरा में, और केसारी लाल यादव वहाँ 50,000 वोटों से जीतेंगे। और अगर वो चुनाव आयोग अगर उसमें कुछ गड़बड़ी करते तो उसकी बात अलग है, वरना केसारी लाल यादव इतने बड़े स्टार है, इतने पॉपुलर हैं वो, और इतने मतलब जनता उनकी वहाँ की छपरा की उनको चाहती है, और इतने चाहते जहाँ वो जा रहे थे तो हजारों की संख्या में लोग उनके साथ खुद उनको आके चुनाव लड़ा रहे थे। और केसारी लाल यादव के साथ जुल्म हो रहा है बिहार में, और बिहार में जंगल राज चल रहा है एनडीए का बिहार में जंगल राज चल रहा है। और अगर बिहार की जनता ने 65% वहाँ छपरा में विधानसभा में वोट पड़ा है, इसका मतलब ये परिवर्तन होना है। वहाँ परिवर्तन हर हाल में होना है, और परिवर्तन बहुत जरूरी है वहाँ, क्योंकि वहाँ की जनता इतनी परेशान है। कोई मुंबई जा रहा है, कोई महाराष्ट्र जा रहा है, कोई गुजरात जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, वहाँ रोजगार ही नहीं है, वहाँ फैक्ट्रियां ही नहीं है, तो लोग बेचारे वहाँ क्या करें। अच्छा, केसारी लाल यादव को घेरने के लिए बीजेपी ने रवि किशन को उतारा, मनोज तिवारी को उतारा, निरहुआ को उतारा। बड़े बड़े स्टार केसारी लाल यादव के सामने टिक नहीं पाए, क्यों? क्योंकि केसारी लाल यादव जो है एक उनकी छवि साफ है। हाँ। एक छवि साफ है, और जो बाकी अभिनेता जो उनके खिलाफ उतर रहे हैं वो सब पैसा लेके उतर रहे हैं, वो सब भाजपाइया हैं। वो ऐसा है ना कि भाजपा में जो चला जाए वो वॉशिंग मशीन में धुल गया। अभी यही लोग कुछ समय पहले भाजपा का भी विरोध करते थे, अब जाके भाजपा में चले गए तो वो लोग चुनाव लड़ ले ना, केसारी लाल यादव के खिलाफ चुनाव लड़ ले, उनको उनकी हैसियत मालूम हो जाएगी कि बिहार में उनकी हैसियत क्या, छपरा में उनकी हैसियत। अच्छा, केसारी लाल यादव के सामने कौन सा अभिनेता जो बिहारी अभिनेता जैसे मनोज तिवारी हो गए, या पवन सिंह हो गए, निरहुआ हो गए, या रवि किशन हो गए, कौन सा अभिनेता है जो केसारी लाल यादव का मुकाबला कर पाएगा? कोई ऐसा अभिनेता नहीं है जो केसारी लाल यादव का मुकाबला कर पाए, क्योंकि ये अब नेता नहीं रहे हैं। ये तो वो हो गए ना कि इधर भी उधर भी, ये नेता नहीं रहे। नेता वो होता है जो
पहली चीज तो ये अभिनेता थे, इनको जाने नहीं चाहिए, इनको तो अपने स्टार को सपोर्ट करने जाना चाहिए था। वो भाजपा की तरफ जाके उसका विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब आपने पैसा ले लिया, या आपको डर है कि ईडी या सीबीआई की जांच ना बैठ जाए मेरे ऊपर, जैसे केसारी लाल यादव के ऊपर बैठ गई है। केसारी लाल यादव का जो मुंबई में 10 करोड़ की संपत्ति को वहां की नगर पालिका ने अवैध घोषित कर दिया है। कह रहा है कि उस पर अब बुलडोजर चल सकता है। केसारी लाल यादव खुद तोड़ ले, अगर नगर पालिका उस पर तोड़ेगी तो जुर्माना भी केसरी लाल से वसूला जाएगा। अच्छा भाई साहब, एक बात बताइए, इतने दिन से ये भाजपा वाले क्या कर रहे थे? जब वो उन्होंने चुनाव लड़ना चाहा और चुनाव जब वो लड़ रहे हैं छपरा से, तब उनको याद आया है, तब उनको याद आया है कि वो अवैध है या नक्शा नहीं है या जो भी है वगैरह वगैरह, अब याद आया है। वो तो ऐसा है ना कि 10 करोड़ रुपए की, अभी वो भाजपा ज्वाइन कर ले, अभी वो भाजपा में चले जाए, वो एकदम क्लीन हो जाएंगे, उनसे कुछ नहीं पूछा, और उनको 10-20 करोड़ रुपया दे देगी भाजपा कि आप आ जाइए और आप हमारा प्रचार करिए। और बिहार में परिवर्तन होना है और 150 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है वहाँ, और वहाँ पे एक हमारे और है सिवान में उसामा साहब लड़ रहे हैं, वो भी बम्पर जीतेंगे, 50,000 वोटों से जीतेंगे। अच्छा, तमाम सारे लोग ये कह रहे हैं कि केसारी लाल यादव अगर भाजपा में होते तो उनको कोई दिक्कत, न नोटिस आता न कुछ होता। हाँ, ये बात सच है, अगर वो भाजपा में होते तो उनको कोई नोटिस ना आता, उनको कुछ ना होता। यही मनोज तिवारी जो भाजपा के सांसद हैं, निरहुआ पूर्व सांसद, ये सब जो रहे हैं, ये सब उनको सपोर्ट करते, तब वो अच्छे हो जाते। अभी वो ऐसा है ना, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो पीडीए के, तो ये लोग जो है मन बन सब कहानियां बना रहे हैं उनके खिलाफ, और वो नहीं चाहते कि कोई तरीके से इसको, मतलब इनको कैसे बर्बाद किया जाए, उनको कैसे चुनाव हरा दिया जाए। पर निरहुआ कह रहे हैं कि केसारी लाल यादव नहीं यदमुल्ला है। नहीं, ऐसा नहीं है ना कि निरहुआ जो कह रहे हैं वो खुद है, निरहुआ जो है वो खुद है। ये लोग ऐसा है कि ये लोग आपस में लड़ाई करवाना चाहते हैं। अब ये बताइए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलके हिंदुस्तान में भाई भाई, ये लोग, इन भाजपा वालों ने ये करके रखा है कि आज हिंदू को मुसलमान से लड़ा दिया है, मुसलमान को हिंदू से लड़ा दिया, भाई भाई में दरार करा दिए। अगर ये बताइएगा परिवार में लड़ाई हो जाए तो परिवार बर्बाद हो जाता है, अगर दो भाइयों के बीच लड़ाई हो जाए तो परिवार बर्बाद हो जाता है। और जब हमारे देश में जब लड़ाई ये करवाने पे लगे हैं हिंदू मुस्लिम की, तो इस यानी कि इस देश को ये बर्बाद कराने पे लगे। जिस तरह 2024 में इनको हिस्सा मिला है, उसी तरह जैसे 400 सीट का नारा दे रहे थे, 400 लोकसभा की सीटें हम जीतेंगे, जैसे ये नारा दे रहे थे, तो उसको जनता ने इनको उसका सबक सिखाया है, और ये पूरा मन बना चुके थे कि संविधान को चेंज करना है, पर हिंदुस्तान की जनता ने इनको नकार दिया। और बेईमानी अगर ये ना करते तो जो 240 सीटें बीजेपी जीती थी, तो यकीन मानिए ये 80 से 90 पे आ जाते। तो कुल मिला के बिहार में, अच्छा एक सवाल और है, अखिलेश यादव का बिहार में बड़ा क्रेज बढ़ा हुआ है। अखिलेश यादव यूपी से, उनकी वहां पर 16 कार्यक्रम लगे हुए थे, रैलियां लगी थी, लेकिन जैसे पहले चरण के चुनाव खत्म हुआ, बढ़ाकर एकदम से 25 कर दी गई है। अखिलेश यादव का बिहार में इतना क्रेज कैसे बढ़ गया? अखिलेश भैया का क्रेज ऐसा बढ़ गया है कि वो एक साफ छवि के नेता है, और जनता ये खाली बिहारी नहीं, उनको पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग पसंद करते हैं, और वो जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने हमारे उत्तर प्रदेश में, जब वो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, जब 224 सीटें हमने 2012 में समाजवादी पार्टी ने यहाँ जीती थी, तो उन्होंने मेट्रो, आगरा हाईवे और जितने तमाम एक्सप्रेसवे, तमाम चीजें यहाँ बनाई, और 2017 में इन लोगों ने बेईमानी करके, धनपन करके इलेक्शन जीत लिया। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बात हो रही थी केसारी लाल यादव को लेकर। 2020 के विधानसभा चुनाव में 57.25% वोट पड़ा था, लेकिन 2025 में ये वोट परसेंट बढ़कर 65.09 हो गया है। छपरा विधानसभा चुनाव इस बार सीट पर बहुत ज्यादा वोट पड़े हुए हैं। क्या लग रहा है कि केसारी लाल यादव विधायक बनेंगे? लेकिन उससे साथ साथ एक और बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं, केसारी लाल यादव आरजेडी के सीट टिकट पर चुनाव लड़े थे। इस मामले को लेकर उनका जो मुंबई में जिनको मकान बना हुआ था, उसको वहां की नगर पालिका ने अवैध करार दिया है और उस पर बिल्डोजर चलाने की तैयारी कर दी है। उनको साफ तौर पर कहा गया है कि केसारी लाल यादव अगर अपना मकान खाली नहीं करते हैं तो नगर पालिका खुद वहां पर कार्रवाई करेगी और इसका हर्जाना केसारी लाल यादव से भुगताना किया जाएगा। जो सवाल ये उठता है कि इससे पहले नगर पालिका कहाँ थी? जब वो अपना घर का निर्माण कर रहे थे तब नगर पालिका कहाँ थी? उस वक्त उनको तो याद आया नहीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने राजनीति में कदम रखा तो उनको लगातार घेरने का
काम किया जा रहा है। तमाम सारे लोग इस बात कह रहे हैं कि अगर केसरी लाल यादव भाजपा के साथ होते तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती। ये तमाम सारे सवाल हैं जो लोगों के मन में बरकरार है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।